Welcome to my class, students. We are doing chapter 18 and this is critical analysis and question answer. Let's start. Now, Helen has long wanted to take admission in the most prestigious college in the country. कौन सा? वो हार्वर्ड. हेलेन बहुत दिनों से चाह रही थी कि एक अच्छे से स्कूल में, मोस्ट प्रेस्टिजियस कॉलेज में जो कि उस कंट्री का है, वहां पर वो एडमिशन ले. Her desire to prove that she was just as capable as any hearing or sighted person was just as strong as her desire to achieve new heights in her own lifelong pursuit of knowledge and education. सेंटेंस बड़ा है बट ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, आपको लिखना सीखना होगा. सिंपल सेंटेंसेस से काम नहीं चलेगा. यू विल हैव टू लर्न हाउ टू राइट अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. चलो हम इसे बताते हैं क्या है. हर डिजायर टू प्रूव, उनकी जो चाहती है प्रूफ करने की, she was just as capable as any hearing or sighted person, कि वो किसी भी नॉर्मल देख सकने वाले और सुन सकने वाले बच्चों की तरह ही केपेबल है, लायक है. was just as strong as her desire, वो उतना ही स्ट्रॉन्ग था जितना कि उनकी ये चाह थी कि अचीव न्यू हाइट्स इन हर ओन लाइफ लॉन्ग परस्यूट ऑफ नॉलेज. कि उनकी जो चाह थी, जो डीप चाह थी कि वो जीवन भर, लाइफ लॉन्ग जीवन भर वो नॉलेज और एजुकेशन को पाती रहे, उसको हासिल करती रहे. तो ये जो चाह थी, उसके साथ साथ ये भी चाह थी प्रूफ करने की कि वो भी नॉर्मल बच्चों की तरह ही बोल सके और उनके साथ ही वो कदम से कदम बढ़ाकर चल सकें. Helen's education had a very good start as she navigated the environments of her new classes with the help of her beloved teacher and companion at her side. तो हेलेन की जो एजुकेशन थी बहुत अच्छे से उसकी बिगनिंग भी, और क्योंकि उन्होंने उस सारे एनवायरनमेंट को, वहाँ का जो एटमॉस्फेयर था उसको उन्होंने नेविगेट कर लिया था, मैपिंग कर ली थी, और अपने न्यू क्लासेस में अपने टीचर्स के साथ जो कि उन्हें बहुत पसंद करते थे, और उनकी जो कंपेनियन थी मिस सलीवन, उनके साथ उनका समय बहुत अच्छा बीत रहा था. The education Helen had received from Miss Sullivan and from her instructors at Perkins and the Wright Humason School. तो अभी तक हेलेन ने क्या कहाँ से एजुकेशन ली थी. मिस सलीवन उनके पास थी, फिर उन्होंने पॉकिंस इंस्टीट्यूट्स में अपना एजुकेशन लिया था, फिर राइट ह्यूमनसन स्कूल में उन्होंने अपना एजुकेशन लिया था. तो ये सारे मिलकर हैड लेड ए स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, एक बहुत स्ट्रॉन्ग एक फाउंडेशन तैयार हो गया था, नींव तैयार हो गई थी, which allowed Helen study in a school that did not tailor its program to her special needs. एक ऐसे स्कूल में पढ़ने के लिए उनकी जो नींव थी इतनी मजबूत हो गई थी जहां पर उनके स्पेशल नीड्स को कि वो देख नहीं पाती थी, सुन नहीं पाती थी, तो उनको कुछ जरूरत थी, विशेष जरूरत, वो उस स्कूल में नहीं था. डिड नॉट टेलर इट्स प्रोग्राम. हेलेन की जरूरतों के हिसाब से उस स्कूल में कोई भी चीजें टेलर नहीं की गई थी, बनाई नहीं गई थी. वो नॉर्मल स्कूल था और नॉर्मल बच्चों का स्कूल था. नॉर्मल टीचर्स थे जिनको मैनुअल अल्फाबेट्स नहीं आते थे, जिनको कोई एक्सपीरियंस नहीं था ब्लाइंड एंड डेफ बच्चे को कैसे पढ़ाया जाए. Now, soon it became evident that a mainstream institution would present new and strange challenge. और थोड़े ही दिन बाद ये पता चल गया कि जो मेन स्ट्रीम इंस्टीट्यूशन है, ये जो नॉर्मल इंस्टीट्यूशन है, वो रोजाना नए और स्ट्रेंज चैलेंजेस हेलेन के सामने रखेंगे. Nevertheless, Helen found strength and began pushing through. कोई बात नहीं, हेलेन ने अपने आप में स्ट्रेंथ पैदा किया और वो अपने आप को और भी ज्यादा पुश करने लग गई, अपने और ज्यादा मेहनत करने लग गई थ्रू इंस्टीट्यूशनल बैरियर्स. और जितने भी इंस्टीट्यूशन के बैरियर्स थे, बाधाएं थी, उनको पार करने के लिए वो अपने आप को ज्यादा स्ट्रांग बनाने लग गई विद द हेल्प एंड काइंडनेस ऑफ हर टीचर्स. और ये कैसे मुमकिन हुआ? उनके टीचर्स के प्यार के कारण और उनके टीचर्स की दयालुता के कारण, ये और उनके टीचर्स की सहायता के साथ ये सब पॉसिबल हो पाया. दो देयर वर मेनी सेटबैक्स, वहां उनको बहुत सारी डिफिकल्टीज हुई. देयर वर ऑल्सो मेनी न्यू जॉयज अवेटिंग हर, वहां पर बहुत सारी नई खुशियां भी उनके पास उनके लिए थी.
one of which was finding herself established in a new kind of community. और उनमें से एक खुशी क्या थी कि उन्होंने अपने आप को एक नए वातावरण में एडजस्ट किया, ऐसा वातावरण जो कि मेन स्ट्रीम था, जहाँ सब नॉर्मल बच्चे रहते थे, एंड नर्चरिंग न्यू काइंड्स ऑफ फ्रेंडशिप. और उन्होंने अभी तक वो अपने जैसे बच्चों से दोस्ती करती थी, लेकिन यहाँ पर वो उन बच्चों से दोस्ती कर रही है जो नॉर्मल बच्चे हैं, जो देख पाते हैं और सुन पाते हैं. और ये एक नई तरह की फ्रेंडशिप थी फॉर द फर्स्ट टाइम इन हर लाइफ. और उनके अभी तक के जीवन में वो पहली बार हो रहा था. अगेन हेलेन फाउंड दैट हर पियर्स कम्युनिकेट विथ हर. उसने क्या देखा, उनके जो साथी हैं, उनके जो पियर्स हैं, वो उनके साथ कम्युनिकेट करना चाहते हैं, उसके साथ बातें करना चाहते हैं, एंड बिल्ड फ्रेंडशिप विथ हर, और उसके साथ फ्रेंडशिप बिल्ड करना चाहते हैं. एंड इवन ग्रेटर जॉय केम इन द फॉर्म ऑफ मिल्ड्रेड्स डिसीजन अटेंड द कैम्ब्रिज स्कूल. और उसके बाद एक बहुत बड़ी खुशी और एक आ गई, क्योंकि मिल्ड्रेड ने उस स्कूल को ज्वाइन कर लिया, एज वेल विच bolstered इवन फर्दर हेलेन सेंस ऑफ लव एंड कम्युनिटी देयर. और उससे हेलेन की जो लव फॉर कम्युनिटी है और उसके जो सेंस ऑफ लव एंड कमिटमेंट है कम्युनिटी के लिए, और वो जो एक्सेप्टेंस थी उस एनवायरमेंट के लिए, वो और भी ज्यादा मजबूत हो गई. हेलेन्स फर्स्ट एग्जामिनेशन themselves reflected the challenges. लेकिन जब हेलेन का फर्स्ट एग्जाम आया तो वहां पर उनको चैलेंजेस फेस करने पड़े, एंड ट्रायम्फ्स ऑफ हर टाइम सो फार एट कैम्ब्रिज. और साथ साथ उन्होंने वहां पर जीत भी हासिल की, वो बहुत अच्छे से पास हो गई. तो ये सब जो था उनके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण रहा. She used the strength as well as joy and not just succeed but excel. तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने स्ट्रेंथ को यूज किया और जॉय उन्होंने पाया. और उन्होंने सिर्फ सफलता नहीं पाई, बल्कि उन्होंने ऑनर्स, जर्मन एंड इंग्लिश में उन्होंने ऑनर्स भी करने के लिए उनको चुना गया. उनको इतने अच्छे मार्क्स मिले. सो सी एक्सेल्ड. उन्होंने सिर्फ सफलता नहीं और भी नई ऊंचाइयों को उन्होंने छुआ. क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं. Why did Helen not want to go to Wellesley? क्यों नहीं जाना चाहती थी? Helen did not want to go to Wellesley as only girls studied there. वहां सिर्फ लड़कियां पढ़ती थी. मतलब मुझे नहीं जाना, मुझे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जाना है. What was the effect of her decision on the people in her life? तो उनके डिसीजंस का क्या इफेक्ट होता था उन लोगों पर जो उनके जीवन में थे. The people in Helen's life felt it was going to be difficult for her to study in college alongside people who could see and hear. तो लोगों को ये लगता था, जो कि उनके जीवन से जुड़े हैं, कि हेलेन के लिए दिक्कतें आ जाएंगी अगर वो उन बच्चों के साथ पढ़े जो कि देख सकते हैं और सुन सकते हैं. How did Helen plan to overcome her handicap while studying in college? तो कैसे उन्होंने अपने इस डिसेबिलिटी को उन्होंने दूर किया और अपने बच्चों के साथ, नॉर्मल बच्चों के साथ जब वो पढ़ रही थी, तो कैसे ये मुमकिन हुआ. To help Helen with the lectures, she planned to have Miss Sullivan attend the classes with her and interpret the instructions given to her. तो उन्होंने क्या किया, टू हेल्प हेलेन विद द लेक्चर सी प्लान. तो उन्होंने क्या किया, मिस सलीवन को अपने साथ रखा और वो उनको जब लेक्चर्स होता था तो वो लिख देती थी हेलेन के हाथों में और उनको समझाती थी. तो सी प्लान टू हैव मिस सलीवन अटेंड द क्लासेस विथ हर एंड इंटरप्रेट द इंस्ट्रक्शंस गिवन टू हर. और जो भी इंस्ट्रक्शंस दिए जाते थे वो मिस सलीवन हेलेन को समझाती थी. What were the advantages that Helen had over the other students? कौन से advantages थे उनके पास, हेलेन के पास? Helen had a good command over English and good start in French, Latin and German. हेलेन, चूंकि वो इंग्लिश मिस सलीवन ने काफी स्ट्रॉन्ग कर दी थी उनकी इंग्लिश, तो इंग्लिश तो उनकी अच्छी थी, फ्रेंच में भी उन्होंने अच्छी बिगिनिंग की और लैटिन एंड जर्मन भी उनको अच्छे से उनको समझ में आता था. What were the drawbacks that Helen faced in college and how did she overcome them? तो कौन कौन से ड्रॉबैक्स थे जो उन्होंने हेलेन ने वहां फेस किया और कैसे उसने उसको ओवरकम किया, उसको दूर किया. The first problem Helen faced was that Miss Sullivan could not spell everything on her hand. इतना सारा पढ़ाया जाता था और वो मिस सलीवन तुरंत नहीं लिख पा रही थी उनके हाथों में, and she required books, और इसीलिए उनको बुक्स चाहिए थी
जो कि स्पेशल इनके लिए इन जो ब्लाइंड बच्चे हैं उनके लिए एम्बॉस्ड बुक्स होती थी, जो कि कर्व्ड होते थे, उसमें जो लेटर होते हैं वो कर्व्ड होते हैं, कर्व प्रिंटेड होते हैं, तो वो बुक्स नहीं थी इनके पास। However, it was difficult to have all the textbooks embossed in a short while. और जितने भी टेक्स्ट बुक है उन सबको उस तरह से पाना बहुत ही मुश्किल था। हेलेन thus had to copy Latin into Braille, और इसीलिए हेलेन क्या करती थी, अपने नोट्स जो है लैटिन के नोट्स ब्रेल में वो कॉपी करती थी। Moreover, it took the teachers a little time to understand speech, और वो तो नया नया बोलना सीखी थी, तो मिस सलीवन तो समझ जाती थी, स्पेशल स्कूल के टीचर्स भी समझ जाती थी, पर ये टीचर्स को थोड़ा समय लगता था उनको समझने में हेलेन को। दे कुड देन करेक्ट हर मिस्टेक्स, इसलिए बात जब समझती थी फिर वो करेक्ट कर पाती थी उनके मिस्टेक। शी देन रोट ऑल हर कंपोजिशन ट्रांसलेशंस ऑन अ टाइपराइटर, और फिर वो जितने भी अपने कंपोजिशंस लिखती थी, जितने भी अपने ट्रांसलेशंस करती थी, वो सब टाइपराइटर पर लिखती थी। तो ये सारे चैलेंजेस थे जो हेलेन ने फेस किए। तो वही मैं बोल रही हूँ कि आप ये मत समझो हेलेन एक नॉर्मल लड़की थी। ये स्टोरी ऑफ माय लाइफ क्यों एक प्रेरणा है। हम नॉर्मल होकर भी हम इतनी मेहनत नहीं कर सकते जो इन्होंने मेहनत की। तो अगर हम इतनी मेहनत कर पाए तो शायद हम कहाँ से कहाँ पहुंच जाए, लेकिन हम ये नहीं कर पाते। तो इसीलिए हमेशा याद रखो, अगर आपने ये सब मेहनत देखी, हम सक्सेस देख रहे हैं हेलेन की, लेकिन ये इसके पीछे इतनी मेहनत भी छुपी हुई थी। Who were Fogarty and Mr. Gilman? How did they help Helen? तो कौन कौन थे? Fogarty and Mr. Gilman were teachers at Cambridge School of Ladies. तो वो वहाँ के टीचर्स थे। They were the only two teachers in the school who learned the finger alphabet and were able to instruct Helen. उन्होंने फिंगर अल्फाबेट सीखा ताकि वो हेलेन की मदद कर सके। Mr. Gilman read the lessons and explained various topics in a simplified manner. मिस्टर गिलमैन क्या करते थे, वो लेसन्स को पढ़ते थे और सिंप्लीफाइड मैनर में उनको समझाते थे। Similarly, Fogarty spelled out her instructions in the special classes she gave Helen twice a week. और जो Fogarty थी वो सप्ताह में 2 दिन स्पेशल क्लास लेती थी हेलेन की, और जब उनको जो चीज समझ में नहीं आता था उसको वो समझाती थी और उनको इंस्ट्रक्शंस जो है स्पेल आउट करके देती थी, जैसे कि मिस सलीवन उनको देती है। How did Helen enjoy herself at Cambridge School with the other girls? तो कैसे enjoy किया उन्होंने? For the first time in her life, Helen interacted with girls of her age. अपने उम्र के हम उम्र बच्चियों के साथ फर्स्ट टाइम उन्होंने इंटरेक्शन किया था। She enjoyed herself thoroughly, playing games like the blind man's buff, और वो blind man's buff गेम खेलती थी। Playing in the snow, बर्फ में खेलती थी। Going on long walks and discussing studies with them, और उनके साथ स्टडीज भी डिस्कस करती थी। What made her stay in Cambridge and even happier experience after Christmas? क्रिसमस के बाद क्यों और ज्यादा उनको अच्छा लगने लग गया कैम्ब्रिज? हेलेन सिस्टर मिल्ड्रेड joined the same school as Helen, क्योंकि मिल्ड्रेड आ गई थी हेलेन के साथ उसी स्कूल में पढ़ने के लिए, and that made it one of the happiest time of her life. और छोटी बहन को पाकर वो और भी ज्यादा खुश हो गई। What method were used to examine Helen? हेलेन को एग्जामिन करने के लिए कौन सा मेथड अपनाया गया? First of all, she was given a number by which she was identified. उनका नंबर क्या था? 233. Then Mr. Gilman read the papers to her sentence by sentence. फिर Mr. Gilman ने क्वेश्चन पेपर सेंटेंस टू सेंटेंस उनको रीड करके बताया, while Helen repeated the words aloud to make sure that she had understood him perfectly. और हेलेन को वही वर्ड्स रिपीट करने थे बहुत ऊंचे स्वर में, ताकि वो समझ जाए कि हाँ उन्होंने समझ लिया है मिस्टर गिलमैन ने क्या बताया उनको। She then typed out her answers on a typewriter. फिर वो टाइपराइटर में अपने आंसर्स टाइप करती थी। मिस्टर गिलमैन spelled out what she had written and Helen made changes as she thought. और मिस्टर गिलमैन स्पेल आउट करती थी उन्होंने जो आंसर लिखा, क्योंकि टाइपराइटर में उनको समझ में नहीं आता था कि उन्होंने क्या लिखा है, तो मिस्टर गिलमैन उनको स्पेलिंग उसके स्पेल आउट करती थी और फिर कोई चेंजेस करना पड़ता था तो वो हेलेन कर लेती थी। हेलेन मेड चेंजेस एज शी थॉट नेसेसरी व्हाइल मिस्टर गिलमैन इंसर्टेड द चेंजेस, और मिस्टर गिलमैन भी क्या करती थी, चेंजेस करती थी। फाइनली ही सेंट हर रिटर्न बुक टू द एग्जामिनर्स, और उसके बाद उसकी जो रिटर्न बुक होती थी वो एग्जामिनर के पास भेजी जाती थी विद अ लेटर सर्टिफाइंग दैट हेलेन कैंडिडेट हैड रिटन द पेपर, और उसमें एक सर्टिफिकेशन होता था कि भाई हेलेन ने ही सब कुछ लिखा है।
जो भी है इंसर्टेड द चेंजेस, वो चेंजेस वो इंसर्ट करती थी एज ए टीचर। जो मिस्टर गिलमन जो है वो इंसर्ट करते थे चेंजेस और एक सर्टिफाइड नोट लिखते थे कि जो भी आंसर है वो हेलन ने खुद ने लिखा है। What helped her with her Latin papers? तो Latin papers में उनको क्या कैसी मदद मिली? On the day of her Latin exam, Helen's teacher informed her that she had passed her German exam satisfactorily. तो लैटिन एग्जाम के पहले टीचर ने उनको बता दिया कि जर्मन एग्जाम तुमने बहुत अच्छा दिया है। दिस हैड अ वेरी पॉजिटिव इफेक्ट ऑन हर, और इसका उनके ऊपर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा। शी फेल्ट मोटिवेटेड टू डू वेल इन द लैटिन पेपर एज वेल, और लैटिन पेपर में अच्छा करने के लिए वो काफी मोटिवेटेड हो गई। सो व्हाट हैव यू लर्न्ड? वी हैव लर्न्ड question answer of this chapter. In the next session I will with a new chapter. Till then have a good revision of this question answer, क्योंकि आपको लॉन्ग आंसर्स लिखने हैं और इस तरह से जब आप छोटे छोटे क्वेश्चंस के आंसर्स देखोगे तो फिर अपने आप लॉन्ग आंसर्स लिख लोगे। और चैप्टर पढ़ना प्लीज मत भूलना। थैंक यू।